पिछले 3 टर्म से भाजपा के सांसद रहे, ऐसे क्या कारण रह गए कि ये सौगात पूरी नहीं हो पाई। जब से हम समझदार हुए तब से इन सब मुद्दों को लेकर हम संवेदनशील है और ये इन सब मुद्दों का निराकरण नहीं हो रहा है। खरगोन लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद में आज शुभ मुहूर्त में जो है पहला नामांकन खरगोन के कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते जी ने यहाँ पर जमा किया है। और हमारे साथ में पोरलाल खरते जी, उन्होंने आज जो है शुभ मुहूर्त में यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस प्रकार से कितना जनता का प्रतिसाद मिल रहा है? जनता के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और यहाँ के जो एक खुशियों को लेकर जो चीज़ें होना चाहिए, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता का एक सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। जनता में एक उत्सुकता है कि एक नया चेहरा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और कांग्रेस पार्टी ने अब की बार दमदार उम्मीदवार मैदान में लेके आई है, तो ये चुनाव हम जीतेंगे, ये जनता में आत्मविश्वास है। निमाड़ में रेल के जो है कई वर्षों से मांग करी और कई नेता इसमें चुनाव यहाँ पर लड़े भी, कोई जीते भी, कोई हारे भी। आप भी जो है पहली बार जो है नौकरी छोड़ के BRS लेकर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार बने, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ निमाड़ में रेल के सपना पूरा होगा अगर आप जीतते हैं? तो बिल्कुल पूरा होगा। ये तो अभी तक हो जाना चाहिए था। आपकी सरकार 20 साल से इस प्रदेश में है भाजपा की, और पिछले 10 साल से देश में सरकार है, और पिछले 3 टर्म से भाजपा के सांसद रहे, ऐसे क्या कारण रह गए कि ये सौगात पूरी नहीं हो पाई। ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से प्रयास नहीं किया गया। और हम इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में अभी नहीं चुनाव लड़ रहे, ऐसा नहीं। जब से हम समझदार हुए तब से इन सब मुद्दों को लेकर हम संवेदनशील है और ये इन सब मुद्दों का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए ही हम ये नौकरी छोड़ के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हमारे कार्यकाल में हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि ये सौगात जनता को मिले। आदिवासी इलाका और ये सीट भी जो है आदिवासी सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो है, गंभीर मुद्दे जो है यहाँ पर रहते हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है इसमें? देखिए, ये जनता जनार्दन होती है और जनता के मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों को संवेदनशील होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और हम ये तो चुनावी माहौल चल रहा, उससे पहले इन सब मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। तो कौन से मुद्दा का क्या समाधान होगा, ये हम ठीक से समझ रहे हैं और आने वाले समय में इन सब मुद्दों को हल करेंगे। भाजपा जो है मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। गजन पटेल जो है यहाँ से उम्मीदवार है बीजेपी के, मोदी के चेहरे पर लड़ रही, राम मंदिर, हिंदुत्व के चुनाव लड़ रही, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल में एक अवसर मिलता है आपको भी जनता के बीच में जाने का और जनता को भी अपने मुद्दे हमारे उम्मीदवार के सामने रखने का। हम अपने मिशन को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जो रियल में जो समस्या है फील्ड की, उनके जीवन को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, उस ज़रूरी मुद्दों पे हम भी बात कर रहे हैं, जनता का भी रिस्पांस मिल रहा है। एक अंतिम सवाल, जब से जो है आपको टिकट मिला है, जब से आपने सिर पे गमछा बांधा है, अभी तक आज जो है कि खोला नहीं है, इसको लेकर क्या राज है? देखिए, ये शायद पूरी जानकारी आपको नहीं है। गमछा जो है, पगड़ी, ये भारत देश की पहचान है, ठीक है ना। इस पहचान को, मैं तो सरकारी नौकरी था, ऑफिस में भी पगड़ी बांध के जाता था। इसका ये कतई आशय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो पगड़ी बांध रहा हूँ। और पगड़ी हमारी एक पहचान है और इस पगड़ी को की शान के लिए तो हम लड़ेंगे। मंदिर भी आप जो है जा रहे हैं, आप जो है हर इलाके में जब जाते हैं तो मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आस्था और श्रद्धा ये अपना पर्सनल मैटर है और हमारी इस देश की जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसमें हमारा पूर्ण विश्वास है और उसको सुरक्षित रखना मेरा परम कर्तव्य है। और चूँकि मेरी आस्था और श्रद्धा इन सब में है, तो मैं सबसे पहले, टिकट के पहले भी और टिकट के बाद में भी, हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले और बाहर जहाँ जहाँ आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ अवसर मिलता मैं इस अवसर को चूकता नहीं, छोड़ता नहीं। अंतिम सवाल, जीत के प्रति कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो जनता जनार्दन जैसे बोलते हैं ना, जनता कितना आशीर्वाद देती है और जनता के बीच में जैसे जैसे जा रहे हैं हम, तो जनता में एक सकारात्मक चीज़ है और बदलाव चाह रही है। तो निश्चित रूप से जीत होगी। और जैसे कि मैंने नारा दिया, एक तो मिलकर लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन हो, जनप्रतिनिधि हो, कार्यकर्ता, और हमारा जो सांसद है वो कार्यकर्ता बनेगा। हम तो प्रतिनिधि, उनके एक प्रतिनिधि बन के सदन में जाएंगे, लेकिन असली जो चुनाव है जनता लड़ रही है, तो जनता लड़ रही है, तो ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। ये थे खरगोन लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है जनता चुनाव लड़ रही है और उन्होंने जीत का भी जो है दावा किया है। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।